Everyone, what's going on? I hope that you all are doing very well. I welcome you all to grow together. So, as in previous lectures, we have discussed about noun and its type briefly, and in today's lecture, we will be discussing about the formation of plurals. That how we can form plurals of singular nouns. So there would be certain rules we will be discussing. So let's get started without any delay. The first rule is that the general rule of forming plurals of noun is the addition of s to the singular. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जनरली मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हम किसी भी सिंगुलर का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं उसमें एस ऐड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ही जो है प्लूरल बन जाता है. ठीक है, ये एक जनरल रूल है. इसके ऊपर हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल नहीं है कि किसमें कौन कौन से अल्फाज को देखना है. जनरल किसी भी अल्फाजों को आपका प्लूरल बनाना है तो उसके जो है आप इजीली जो उनके अंदर अगर एस ऐड करते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है. ठीक है, ये तो एक जनरल रूल है. बाकी कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्शनल हैं, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को देखना है, वो सारी चीज़ें बड़ी काम की हैं जो हमें ऐसे समझ लें कि आपकी मिडिल क्लास तक भी, इंटरमीडिएट तक भी, और या फिर किसी भी लेवल के एग्ज़ाम या फिर इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होती है छोटी छोटी चीज़ें सीखना. देखिए ये बहुत ही बेसिक ग्रामर है. ठीक है, इनके ऊपर जितना हो सकता है काम करें, प्रैक्टिस करें और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें. नहीं तो हम इस चैनल के थ्रू भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो जनरल रूल जो है वो क्या है कि आपने क्या करना है, किसी भी वर्ड के साथ अगर एस ऐड हो जाता है, एस ऐड कर दें तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा. जैसे एग्जांपल दिए हुए हॉर्स, हॉर्सेस, लैम्प्स, लैम्प्स, हाउस, हाउसेस, काउ, काउज. ठीक है, तो ये एक जनरल रूल था. अभी जो है कुछ काम की चीज़ें हैं. ठीक है, जैसे रूल नंबर 2 है, इफ़ द नाउन एंड्स इन एस एच, सी एच, ई एच, एक्स और एस, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग es to the singular. The point should be noted here is that if any word ends with these letters, for example sh, ch, eh, x or s, अगर कोई भी अल्फाज इन लेटर से एंड होता है, उनके एंड में ये लेटर्स हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, इनके बाद es ऐड कर देना, तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा. ठीक है, जैसे देखिए एज देखिए लास्ट में एस दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो है इसके साथ ई एस ऐड करेंगे तो वो आपका एज इज बन जाएगा. देन बॉक्स, बॉक्सेस, बेंच, बेंचेस, एट्सेट्रा. ठीक है, ये था सेकंड नंबर रूल. अभी थर्ड नंबर रूल क्या है, इफ़ द नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, द प्लूरल इज ऑफ्टन फॉर्म्ड बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू बी ई एस. अभी यहाँ पे ये पॉइंट भी नोट करने वाली है, अगर कोई भी नाउन इन लेटर से एंड होता है, किन से, एफ़ या फिर एफ़ ई से, तो सिंपली फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एफ़ और एफ़ ई को काट देना है. देन क्या करना है, उनकी जगह पे वी ई एस लगाएंगे तो आपका जो है वो प्लूरल बन जाएगा. ठीक है, प्लूरल के बनाने के टाइम पे आपको ये जो है चीज़ याद लाजमी माइंड में होनी चाहिए. आपको ये रूल्स जो है लाजमी याद होने चाहिए कि मुझे कौन सा रूल, कौन सा लेटर देखना है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, एंड में कौन सा लेटर आ रहा है तो उसको मुझे कैसे रिमूव करना है. ठीक है, एफ़ या एफ़ ई आता है तो फर्स्ट स्टेप शुड बी योर टू रिमूव एफ़ आर एफ़ ई, देन एड वी ई एस, तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा. जैसे वाइफ, वाइफ का देखें WIFE दिया हुआ है. अभी FE हमने रूल में पढ़ा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद करके FE को रिमूव कर दिया और फिर क्या करें, वहाँ पे VES ऐड कर दें तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा. देन लाइफ, लाइफ देखें, फिर FE दिया हुआ लास्ट में, तो आप क्या करें, वहाँ पे सिंपली जो है FE को रिमूव करें और वो आपका VES ऐड करेंगे तो फिर वो जो है आपके लाइव्स बन जाएगा. देन हाफ, हाफ देखें लास्ट में क्या दिया हुआ है, एफ़ दिया हुआ है, तो आप क्या करें, सिंपली इसको रिमूव कर दें एफ़ को
और तो फिर जो है ये आपका हाव्स बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थीव, थीव्स। अभी यहाँ पे सर्टेन कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए ये रूल कुछ वर्ड्स के अंदर आता है, मगर कुछ के अंदर जो है आप इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंपली वो जर्नल रूल आ जाएगा। हालांकि वहाँ पे एफ भी लगा हुआ होगा, एफ ई भी लगा होगा, मगर कुछ वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स ऐसे हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जिनमें ये रूल इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। वो देख लेते हैं हम। बट सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ फॉर्म द प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस और वी ई एस। जैसे ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट जो लिखा हुआ है इसको आप ड्राफ्ट्स भी बना सकते हैं, इसका आप ड्राफ्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी जो है सख्ती नहीं है, इनके दोनों बन सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट्स भी बन सकता है, ड्राफ्ट्स भी बन, जैसे हुफ लिखा हुआ है, हुफ्स भी बन सकता है या फिर हुव्स भी बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बन सकती हैं। अदरवाइज जैसे प्रूव है, प्रूफ लिखा हुआ है तो इसका प्रूफ सी बनेगा, कभी भी प्रूव नहीं होगा, ठीक है। वो फिर आपका वर्ब बन जाएगा। देन रूफ, तो रूफ का रूफ्स बनेगा, रूफ्स कभी भी नहीं। जैसे चीफ है, चीफ्स बनेगा। हैंडकर चीफ्स, तो हैंडकर चीफ्स बनेगा, ठीक है। तो इन कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों को भी जहन में रखना है, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे नहीं ड्राफ्ट हो या फिर जो हूव्स हो, तो इनका जो है लगा हुआ हो एस, वी ई एस लगा हो तो आप परेशान हो जाएं, या फिर जो सिर्फ एस लगा हो तो आप वहाँ पे गलती कर दें कि नहीं भाई हमें तो भाई ने पढ़ाया था कि नहीं इसके साथ जो है वो वी ई एस लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश के अंदर या फिर मैथमेटिक्स के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है ना उनको जहन में रखना होता है, ठीक है। भाई रूल है तो रूल है, ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करना, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। इनमें कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल होती हैं, मगर कुछ चीज़ें रट्टा भी होती हैं, वो हर सब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। देन रूल नंबर 4, इफ़ द नाउन एंड्स इन ओ or the O is preceded by the consonant plural often formed by adding es, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लिखी हुई, टू द सिंगुलर एंड इफ इट प्रेसिडेड बाय द नॉवेल देन प्लूरल ऑफ्टन फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। अभी ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ द नाउन एंड्स इन ओ, अगर कोई भी नाउन जो है वो क्या किस चीज़ से एंड हो रहा है, ओ से, एंड द ओ इज़ प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट द प्लूरल ऑफ्टन फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। अभी पहले हम एक लाइन इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर कह रहा है कि अगर कोई भी नाउन जो है ओ से एंड हो रहा है, ठीक है, और उससे पहले, ओ से पहले इमीडिएटली जो पीछे जो वर्ड जो लिखा हुआ है इसके पहले, ठीक है, वो अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ ई एस लगाएंगे, ठीक है। एंड इफ इट इज़ प्रेसिडेड बाय द नोवेल देन द प्लूरल ऑफ्टन फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस लगाएंगे, मगर अगर वहाँ पे जो है वो वोवेल है तो वो क्या होगा, फिर वहाँ पे जो है हम एस लगाएंगे, ठीक है। अभी कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होता है, मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है इतनी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, 1 2 3 4 क्लास की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, ठीक है। ये आपको जो है आगे चल के बहुत काम देंगे, जैसे आर्टिकल्स वगैरह हम यूज़ करेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें काम देंगी। तो इनको आप लोगों ने लाजमी देखना, या फिर हम भी कभी इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे बुफ़ेलो लिखा हुआ है। अभी बुफ़ेलो देखें लास्ट में ओ लगा हुआ है, ओ से बिल्कुल पहले देखें कौन सी चीज़ लिखी हुई है, एल, और एल इट्स ए कॉन्सोनेंट। देन व्हाट वी विल डू, वी सिंपली ऐड बुफ़ेलो, ओ के साथ हम ई एस ऐड करेंगे तो वो बुफ़ेलोज हो जाएगा, ठीक है। मॉस्किटो मॉस्किटोज़, वोल्केनो वोल्केनोज़, वीडियो। अभी देखें वीडियो के अंदर देखें वीडियोज़, अभी आप कहेंगे भाई ओ भी, अगर सेकंड नंबर रूल देखें तो उसमें क्या कह रहा है कि अगर ओ से पहले कोई वोवेल है, देखें ओ से पहले वोवेल क्या लगा हुआ है, ई, वोवेल कितने, 5, ए ई आई ओ यू,
ठीक है, जैसे रेडियो तो रेडियोस। तो ये कुछ चीज़ें माइनर थिंग्स हैं मगर आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल हैं, ठीक है। देखें, ये कुछ वर्ड्स जो हैं मैंने जितनी कोशिश की है तो मैंने इनको निकाल के रख दिया है, इससे ज़्यादा और भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने किसी भी एक चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है, ठीक है। चीज़ें ग्रामर जो है दिन ब दिन मॉडिफाई होती जा रही होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें न्यू भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, तो उन सब को आप लोगों ने हमेशा खुद को अपडेटेड रखें चीज़ों से, ठीक है। जैसे लोगो दिया है, अभी पहले तो हमने रूल पढ़ा था कि भाई क्या है, ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस लगाएंगे, मगर लोगो में आप देखेंगे तो वो लोगोज लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होता है। पियानो पियानोज, कमांडो कमांडोज लिखा होता है। अभी नोट करने वाली एक बात ये है, देखिए एक वर्ड होता है फ़ोटो, स्टार्ट्स विथ कॉन्स्टेंट and its plural forms is photos, is the result of historical linguistic conventions and its relationship to the original word photograph. The word photograph is the short form of photo. अभी फ़ोटो जो हम लिखते हैं ना, फ़ोटो का जो हम फ़ोटोज़ बनाते हैं, ठीक है, या फ़ोटोज़ जो बनाते हैं हम प्लूरल बनाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, हम उसकी लैंग्विस्टिकली जो हिस्टोरिकली जो इसका वर्ड है वो है बेसिकली फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स जो है तो इसी वजह से उसका शॉर्ट फॉर्म जो हम फ़ोटो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन फिफ्थ नंबर रूल जो हमारा, देयर आर सम नाउन्स विच फॉर्म द प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ द इनसाइड वोवेल। अच्छा, यहाँ पे देयर आर सर्टेन नाउन्स which pluralized by changing their inside vowels. Inside vowels, देखें जो अंदर जो भी वोवेल होंगे उनको अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे आपको ई एस या एस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्या करना है, सिंपली सेंटर वाले जो वोवेल्स हैं उनको आप रिमूव कर दें, उनको आप चेंज कर दें, तो फिर वो जो है आपके जो है बन जाएंगे प्लूरल। जैसे फुट तो फीट लिखा हुआ है, मेन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए MEN लिखा हुआ है तो ये प्लूरल है, कभी भी मेन का मेंस नहीं होगा, वुमेन का वुमेन्स नहीं होगा, ठीक है। टूथ टीथ, माउस माइस, ये जो हैं कुछ प्लूरल्स हैं, ठीक है। रूल नंबर 6, देयर आर आल्सो नाउन्स विच फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग EN। कुछ नाउन्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो क्या होता है कि EN की अगर हम एडिंग करें तो उनका प्लूरल बन जाता है, सिवाय बजाय कि ES या फिर S लगाने के, ठीक है। तो वो फिर आपका नाउन बन जाता है, सही। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। ये बहुत चीज़ें तो आज जो हमने डिस्कस चीज़ें की, 6 रूल्स हमने इसके देखे। इन रूल्स को आप जो है अपने साथ नोट कर लें, या फिर जो है इनके जो कॉपी वगैरह बना लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगा लें, PDF बना लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लें। या फिर तो हमारे पास एक ऑप्शन तो वैसे भी है, वो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें डेली वोकैबुलरी, रीडिंग मटेरियल और बहुत सारी PDF में जो ये लेक्चर्स होते हैं इनके आप जो है PDF नोट्स भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ग्रुप में से, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास दिया हुआ है और यहाँ पे मंथली फ़ीस जो है वो 300 रुपीज़ है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।